Assalamu alaikum class. It's Abdul Basit, your science teacher. Students, our today's topic is question number 10. What is liver? Give its types. तो आज हम बेटा liver के बारे में पढ़ेंगे कि liver क्या होता है. A liver is a simple machine which turn about a fixed point to left नहीं है बेटा, ये यहाँ पर lift आएगा. ये क्या है, यहाँ पर lift आना है, LIFT, to lift the load, यानी कि लोड को उठाने के लिए बेटा हम एक मशीन, सिंपल मशीन को यूज़ करते हैं जिसे लीवर बोलते हैं. द फिक्स्ड पॉइंट अराउंड विच अ लीवर टर्न इज़ कॉल्ड फल्क्रम. तो बेटा वो वाला फिक्स्ड पॉइंट जिसके इर्द गिर्द हमारा जो लीवर घूमता है उसको फल्क्रम बोलते हैं. द अप्लाइड फोर्स इज़ कॉल्ड एफर्ट, और जो हम उस लीवर पे फोर्स लगाते हैं उसे एफर्ट बोलते हैं. एंड वेट विच इज़ लिफ्टेड, ये लेफ्टेड फिर लिखा हुआ है, ये बेटा लिफ्टेड आना है, LIFTED. तो बेटा जो वेट हम उस पे उठाते हैं उसको लोड बोलते हैं, जिसको हम L से शो करते हैं. तो बेटा ये हमारे पास लीवर में 3 चीज़ें होती हैं जो हमें बार बार रिपीट होंगी, तो इसको आपने याद रखना है कि लीवर में 3 चीज़ें होती हैं. एक फल्क्रम जो कि जिसके इर्द गिर्द हमारा जो लीवर है वो घूमता है. फिर फोर्स आ जाती है, तो वो बेटा जो फोर्स हम लगाते हैं उसे एफर्ट बोलते हैं, उसे E से शो करते हैं. और जो हमने वेट बांधा होता है बेटा उसको हम L से शो करते हैं, उसको लोड बोलते हैं. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लीवर. 3 तरह के बेटा लीवर होते हैं जो कि उनकी फल्क्रम, एफर्ट और लोड की पोजीशन के बेस के ऊपर वो डिवाइड किए जाते हैं, उस पर बेस करते हैं. तो बेटा जब हम उसकी एग्जांपल देखेंगे तो भी आपको मज़ीद क्लियर होगा कि ये लीवर क्या है, एफर्ट क्या है, लोड क्या है और ये फल्क्रम क्या है, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा. तो बेटा सबसे पहले हम टाइप पढ़ते हैं फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर. द फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर द फल्क्रम इज़ बिटवीन द एफर्ट एंड लोड. तो इसमें बेटा हमारे पास जो फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर है इसमें हमारा जो फल्क्रम होता है वो सेंटर में होता है और साइडों पर लोड और एफर्ट लगाई जाती है. यह भी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ तो फिर आपको क्लियर होगा. ये देखिए बेटा, ये फर्स्ट काइंड वाली जगह पर ये जो आपका सामने नज़र आ रहा है आपको जो डायग्राम, ये लीवर की है. और देखें बेटा ये जो सेंटर में, ये देखें ये सेंटर में ये फल्क्रम आपको नज़र आ रहा है. ये देखें इस तरफ लोड बांधा हुआ है और बेटा यहाँ पर एफर्ट लगाई जाएगी, यहाँ पे एफर्ट लगाई जाएगी, इसको नीचे को किया जाएगा और ये लोड किधर को उठ जाएगा, ऊपर को उठ जाएगा. तो मतलब इसमें हमें यानी कि हमें लीवर के साथ बड़ी आसानी होती है लोड उठाने में. ये देखें बेटा ये फल्क्रम के ऊपर रख के हमने ऊपर रॉड रखा, रॉड रख के हमने क्या किया, यहाँ पर एफर्ट लगाई और ये लोड यहाँ से ऊपर को उठ गया. तो ये है बेटा फर्स्ट टाइप. उसके बाद बेटा वो उसमें बताता है फर्स्ट काइंड में कि दिस काइंड प्रोड्यूसेस अ लार्ज फोर्स फ्रॉम स्मॉल फोर्स. तो बेटा वो कहता है कि इसमें हमें थोड़ी सी फोर्स लगानी पड़ती है और लार्ज लोड हम इस तरह उठा सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल दे रहा है कि इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं. उसकी एग्जांपल है सीजर्स. बेटा हमारे पास कैंची, जो कैंची है वो इसकी एग्जांपल है इस तरह के लीवर की कि इसमें फल्क्रम सेंटर पे होता है, एक तरफ हम लोड लगाते हैं और एक तरफ हम एफर्ट लगाते हैं. तो ऐसे ही होता है ना बेटा, जब कैंची को सेंटर से हम जब एक तरफ से हम करते हैं, उसको दबाया जाता है, फोर्स लगाई जाती है तो अगले सिरे से वो काट देती है, कोई कपड़ा हो या कागज़ हो, जो भी चीज़ हो. इसके अलावा बेटा क्लॉ हैमर है. क्लॉ हैमर बेटा वो स्पेशल किस्म की एक हथौड़ी होती है जिसके थ्रू हम कीलों को खींच लेते हैं. कीलों, वो हथौड़ी को हम एक तरफ से वो ना दो मुई बनी होती है, तो वो उसको हम कील के अंदर फंसा के तो जोर लगाते हैं तो वो खींचा जाता है कील. और ये प्लेयर्स, ये हमारे प्लास वगैरह बेटा होते हैं. तो बेटा ये थी पहली हमारे पास टाइप. सेकंड टाइप आ गई सेकंड काइंड ऑफ लीवर द लोड इज़ बिटवीन द फल्क्रम. जो था बेटा अब वो कहते जी वो जो है जो हमारे पास लोड होता है ये बिल्कुल सेंटर में होता है, द फल्क्रम एंड द एफर्ट. और ये फल्क्रम और एफर्ट हम साइडों पे लगाते हैं. ऊपर वाली हमने काइंड में पढ़ा था कि सेंटर में फल्क्रम होता है और साइडों पे लोड और एफर्ट लगाई जाती है. लेकिन इसमें क्या है, लोड सेंटर में है और फल्क्रम और एफर्ट साइडों पे लगाई जा रही है. तो इसमें हम एग्जांपल देखते हैं बेटा, बोतल ओपनर, व्हील बैरो. बोतल ओपनर आपको पता है जिसके साथ हम बोतलों को खोलते हैं, ठीक है. और व्हील बैरो जो हमारे पास आपने देखा होगा जहाँ पर बेटा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो तो वहाँ पर मज़दूर वगैरह वो ईंटें, एक ख़ास किस्म की रेडी होती है जिसके आगे एक टायर लगा होता है, उसको खींच के लेके जाते हैं, उसमें वो सीमेंट भी रख के ले जाते हैं, इसमें ईंटें वगैरह भी ले जाते हैं, वो रेडी सी को बोलते हैं बेटा व्हील बैरो, ठीक है.
और डोर हमारे पास दरवाज़ा जो बेटा ये भी सेकंड काइंड ऑफ लीवर आता है। और नेट क्रैकर, ये नेट क्रैकर भी बेटा ये उसी में आता है, तो जो सेकंड काइंड ऑफ लीवर में। उसके बाद बेटा ये देखें, अब अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो डायग्राम में आपको क्लियर हो रहा है कि ये देखें बेटा सेंटर में लोड है, एक तरफ फलक्रम है और एक तरफ हम एफर्ट लगा रहे हैं। तो इस तरह यानी यहाँ से हम फलक्रम रखें, यहाँ से जब हम ऊपर को खींचेंगे तो लोड भी हमारा ऊपर को उठता जाएगा। नेक्स्ट बेटा आ गया थर्ड काइंड ऑफ लीवर। थर्ड काइंड ऑफ लीवर में क्या है? द थर्ड काइंड ऑफ लीवर, द एफर्ट इज़ बिटवीन द फलक्रम। इसमें हम एफर्ट बिल्कुल सेंटर में लगाते हैं और फलक्रम और लोड साइड पे होता है। ये देखें बेटा, ये देखें यहाँ पर हम एफर्ट लगाएंगे, ये हमारा फलक्रम है और ये लोड है। इसमें क्या आ गया? एफर्ट सेंटर में आ गई और फलक्रम और लोड साइडों पे आ गया। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि एग्जांपल्स क्या हैं। इन दिस मेथड एफर्ट मूव शॉर्ट व्हील डिस्टेंस शॉर्ट वाइल डिस्टेंस मूव लार्ज। तो बेटा इसमें कहते हैं जी हम इसमें एफर्ट थोड़ी लगाते हैं जबकि हमारा डिस्टेंस है वो ज़्यादा कवर हो जाता है। फॉर एग्जांपल कहते हैं ब्रूम, झाड़ू, झाड़ू इसकी एग्जांपल है। फिर कहते हैं आर्म, हमारी जो बेटा बाजू है वो इसकी एग्जांपल है। एंड पेयर ऑफ टंग्स, पेयर ऑफ टंग्स क्या होता है बेटा? चिमटी को बोलते हैं। चिमटा नहीं होता, हम चिमटा जिससे बेटा हम ये रोटी वगैरह पकाते हैं, ये उसे बोलते हैं पेयर ऑफ टंग्स। मतलब चिमटा भी इसकी एग्जांपल्स है कि हम सेंटर में क्या करते हैं? एफर्ट लगाते हैं और फलक्रम जो है वो लोड साइडों पे होता है। तो बेटा डैट वाज ऑल अबाउट लिवर, सो प्रिपेयर काइंडली थोरोली। अल्लाह हाफिज़। एक्सप्लेन द वर्किंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। तो आज बेटा हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक बेल कैसे चलती है, किस तरह वर्क करती है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल व्हेन वी स्विच इज़ ऑन। जब हम स्विच को ऑन करते हैं, अ करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल अराउंड एन आयरन रॉड। तो बेटा ये देखें, आपको ये नीचे एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इलेक्ट्रिक बेल का। ये देखें, ये बेटा ये जो है ये हमें ये जो नज़र आ रहा है ये एक लोहे का बेटा रॉड है, ठीक है। और इसके ऊपर ये कॉइल की गई है, ये जो हमारे पास एक वायर है ये कॉइल की गई है और यहाँ से इसको बैटरी के साथ जोड़ा गया है। बैटरी के साथ जोड़ के बेटा ये यहाँ पर एक आर्मेचर लगा हुआ है, ठीक है, आर्मेचर। और आर्मेचर आगे बेटा ये एक हैमर के साथ अटैच है। अच्छा होता क्या है बेटा, मैं आपको पहले यहाँ पर आप बता दूँ तो देन आपको मैं पढ़ के बताता हूँ कि वो वहाँ पर उसने लिखा गया है। बेटा ये यहाँ पर हम बैटरीज लगा देते हैं, मतलब यहाँ पर हम इसको इलेक्ट्रिसिटी के से कनेक्ट कर देते हैं। ये स्विच है, जब इसको हम बेटा ऑन करते हैं, जब स्विच ऑन होता है तो यहाँ से बेटा ये करंट ये फ़्लो करने लग जाता है। ये करंट जब फ्लो करता करता बेटा इस कॉइल में आएगा ना, ये जो कॉइल लगे हुए हैं ये इसके वायर के, ये कॉइल में जब आएगा तो बेटा ये जो ये सारे का सारा ना ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, मतलब ये मकनातीस बन जाएगा। जब ये यहाँ पर करंट इसके अंदर से पास आउट करेगा तो बेटा ये मैग्नेट बन जाएगा। जब मैग्नेट बनेगा तो ये जो आर्मेचर है ये आयरन का है, तो फिर ये मैग्नेट बन गया तो ये आर्मेचर क्या करेगा? ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये इसके साथ अटैच होने की कोशिश करेगा। जब इसके साथ अटैच होगा तो ये बेटा हैमर लगी है और ये बेल है, तो साथ ही हैमर इसके साथ बेल के साथ टकरा जाएगी। और फिर हम जब उसको दबाई रखेंगे, मतलब ये जो है हमारे पास ये स्विच है, ये स्विच फिर डिस्कनेक्ट होगा तो फिर ये आर्मेचर अपनी असल जगह पे आएगा। फिर ये जो है स्विच को हम दोबारा दबाएंगे, फिर ये आगे को होगा। उसकी मैग्नेट बनने की वजह से ये लोहा इसके साथ जब चिपकेगा तो साथ ही हैमर इसके साथ टकराएगी, जिससे आवाज़ पैदा होगी। तो बेटा अब हम पढ़ते हैं, तो वो लिखा गया है उसने, कहते अ करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू दी कॉइल। जब हम कहते स्विच को ऑन करेंगे तो करंट कॉइल में से गुजरने लग जाएगा। द आयरन रॉड बिकम्स इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो बेटा ये आयरन रॉड जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। एंड अट्रैक्ट द आयरन स्ट्रिप, और इस आयरन स्ट्रिप को क्या करेगा? वो अट्रैक्ट करेगा। बेटा ये वाली आयरन स्ट्रिप जो आर्मेचर है इसको जब अट्रैक्ट करेगा तो देन क्या होगा? कॉल्ड आर्मेचर टूवर्ड इटसेल्फ द हैमर विच इज़ अटैच्ड टू आर्मेचर स्ट्रिक द गोंग। तो बेटा जब इसके साथ ये अट्रैक्ट होगा तो ये जो इसके साथ हैमर अटैच है ये वाली, ये गोंग के साथ स्ट्राइक करेगी, इसके साथ टकराएगी। देन द साउंड इज़ प्रोड्यूस, और इसके नतीजे में साउंड प्रोड्यूस होगी। तो बेटा समझ आ गई आपको? ये देखिए ये हमारे पास लोहे का रॉड है, यहाँ से जब हम स्विच ऑन करेंगे ये बेटा मैग्नेट बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा ये लोहे का आर्मेचर है, आर्मेचर इसके साथ अट्रैक्ट होगा और ये हैमर लगी, हैमर ये गोंग के साथ मिलेगा, तो जब इसके साथ मिलेगा तो आवाज़ पैदा होगी। इस तरीके से बेटा इलेक्ट्रिक बेल काम करती है। नेक्स्ट बेटा आ गया डिफरेंस
बिटवीन स्टार एंड प्लैनेट। स्टार और प्लैनेट मतलब बेटा सितारे और सियारे। स्टार को कहते हैं सितारे और प्लैनेट को बोलते हैं सियारे। तो सितारों और सियारों में क्या फ़र्क है? तो सबसे पहले बेटा हम पढ़ते हैं स्टार। स्टार क्या चीज़ है? अ ह्यूज स्फीयर ऑफ बर्निंग गैसेस। बेटा एक स्फीयर होता है बहुत बड़ा बॉल होता है, ठीक है। बॉल से मुराद बहुत बड़ा एक स्फीयर, ठीक है, बॉल की तरह का। तो वो क्या, उसमें गैसेस होती हैं जो कि जल रही होती हैं। बर्निंग गैसेस का एक स्फीयर होता है विच अमिट इट्स ऑन लाइट, जो कि उस अपनी जो है उसकी अपनी लाइट अमिट करता है। मतलब वो किसी और सियारे से या सितारे से लाइट नहीं लेता, वो क्या है, उसकी अपनी लाइट होती है। किस तरह लाइट कैसे बनती है? उसके अंदर जो बेटा गैसेस बर्न हो रही हैं, जल रही हैं, उससे वो लाइट प्रोड्यूस होती है। हीट, फिर उसे हीट भी प्रोड्यूस होती है। एंड रेडिएशंस, और उसमें से शुआएँ निकलती हैं। कॉल्ड स्टार, तो इस वजह से इसको स्टार बोलते हैं। ओवर सन इज़ ऑल्सो अ स्टार। हमें पता है ना, हमारे जो सूरज है वो भी बेटा एक सितारा है। हमारा जो सूरज है वो भी एक सितारा है। और क्या है, वो उसके अंदर से अपनी गैसेस जो बर्न हो रही हैं उसकी अपनी हीट है और उसकी अपनी ही लाइट है। वो किसी से लाइट नहीं लेता। जो हमारा सन है उसकी अपनी लाइट है, उसके अंदर से बेटा हीट भी निकल रही है, और उसकी रेडिएशंस ये जो धूप की सूरत में हम तक पहुंच रही हैं, तो ये उसकी अपनी रेडिएशन है। अब प्लैनेट पढ़ते हैं। प्लैनेट क्या है बेटा? सियारे। दी हैवी बॉडीज़ विच रिवॉल्व अराउंड द स्टार्स। बेटा वो वाले जो बॉडीज़ जो कि स्टार के इर्द गिर्द घूमती हैं। एंड दे हैव नो एनी हीट, लाइट एंड रेडिएशंस, और उनकी अपनी कोई लाइट, कोई हीट और कोई रेडिएशंस नहीं होती। उनको हम प्लैनेट बोलते हैं। दीज आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो बेटा ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जिनकी कोई लाइट नहीं होती, जो चमकते नहीं हैं। जिस तरह सूरज है वो चमकता है बेटा, तो वो सूरज क्या हुआ? वो ल्यूमिनस हुआ। तो मतलब हमारी ज़मीन जो है वो नॉन ल्यूमिनस, मतलब हमारी ज़मीन एक प्लैनेट है ना, तो प्लैनेट हमारा जो है वो ज़मीन है, तो ज़मीन नॉन ल्यूमिनस, चमकती नहीं है, उसकी कोई रेडिएशन नहीं है। ओवर सोलर सिस्टम हैज़ 8 प्लैनेट्स। हमारे सोलर सिस्टम में 8 सियारे हैं। विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो कि सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। ओवर अर्थ इज़ ऑल्सो अ प्लैनेट। हमारा जो अर्थ है वो भी एक प्लैनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आ गया, राइट अ नोट ऑन सन। सन पे बेटा हमने नोट लिखना है कि सन क्या चीज़ है। अब ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इसको हमने प्रिपेयर करना है। ओवर सन इज़ अ मीडियम साइज्ड स्टार। हमारा जो, हमें पता है ना सन एक स्टार है, तो हमारा जो सन है बेटा वो एक मीडियम साइज स्टार है। अमिटिंग हीट, मीडियम साइज़ इसलिए बेटा कहा कि कायनात, हमारी जो यूनिवर्स है, हमारी कायनात में इससे लाखों गुना बड़े बड़े स्टार हैं बेटा। तो ये तो कोई भी चीज़ नहीं है सूरज, तो इससे लाखों गुना बड़े बड़े स्टार हैं, इसलिए इसको मीडियम साइज़ बोला है। तो ओवर सन इज़ अ मीडियम साइज स्टार अमिटिंग हीट, वो हीट अमिट करता है, एंड लाइट, और लाइट अमिट करता है कंटिन्यूसली, ठीक है। इट्स डायमीटर इज़ 110 टाइम ग्रेटर देन ओवर अर्थ। इसका जो डायमीटर है बेटा 110 गुना बड़ा डायमीटर है हमारी अर्थ से। तो मतलब जो सूरज है वो हमारी ज़मीन से 110 गुना बड़ा है। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस। सो बेटा प्रिपेयर थॉरोली। अल्लाह हाफिज़।